नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आओ कहानियाँ सुने में स्वागत है। आज की हमारी कहानी कपटी गिद्ध और सियार की कहानी है। ये कहानी एक लोक कथा है जिसके जरिए मानव जीवन में व्यवहार का बहुत बड़ा पाठ पढ़ने को मिलता है। किसी गांव में एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद बालक की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव लेकर शमशान पहुंचा। वह मोहवश क्रियाक्रम नहीं कर पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए जब तक और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था। शमशान में एक गिद्ध और सियार रहते थे। दोनों शव देखकर बड़े खुश हुए। दोनों ने व्यवस्था बना रखी थी, दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा, इसलिए क्यों ना अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसाकर रखा जाए। वहीं गिद्ध ताक में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग जल्द से जल्द जाएं और वह उसे खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उसने वैराग्य की बातें शुरू की। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोह माया है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम है। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसलिए जल्दी यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत प्रिय लगी। वे ब्राह्मण से बालक के जीवित होने की आशा नहीं है, इसलिए यहाँ रुकने का क्या लाभ। सियार सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती देखी तो भागकर ब्राह्मण के पास आया। सियार कहने लगा, बड़े निर्दयी हो, जिससे प्रेम करते थे उसके मृतदेह के साथ थोड़ा वक्त नहीं बिता सकते? फिर कभी इसका मुख नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या तक रुककर जी भरकर देख लो। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। सियार ने कहना शुरू किया, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है दैवीय चमत्कार हो सकते हैं। सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण परिवार तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अंततः पिता ने बेटे का सिर में गोद रखा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांपने लगा। तभी संध्या भ्रमण पर निकले महादेव पार्वती वहां पहुंचे। पार्वती जी ने बिलखते परिजनों को देखा तो दुखी हो गई। उन्होंने महादेव से बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दी। गिद्ध और सियार दोनों ठगे रह गए। गिद्ध और सियार के लिए आकाशवाणी हुई, तुमने प्राणियों का उपदेश तो दिया, उसमें सांत्वना के बजाय तुम्हारा स्वार्थ नहीं था, इसलिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, हमारी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।